हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो बाकी जो पार्ट्स बचे हैं, जैसे कि 24 जुलाई 2021 का पेपर है, इसको कंप्लीट करते हैं और ये सारे के सारे आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है UKSSC फॉरेस्टर करके। उसमें सारे जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व करके, तो वो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें क्योंकि काफ़ी लोगों तक इसकी रीच नहीं पहुंच पा रही है। काफ़ी के पास इस क्वेश्चन पेपर नहीं है और शायद कोई और वीडियो भी नहीं है इससे रिलेटेड, तो जितनी ज़्यादा दूसरे लोगों की हेल्प हो पाए करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार क्या होता है। मतलब जो केमिकल बिहेवियर होता है सभी आइसोटोप का, एलिमेंट का, तो वो क्या होता है, ये होता है सेम होता है आपका। फिर है कि इसमें से नेशनल पार्क को पिक करना है जो वेस्ट बंगाल में है। वैली ऑफ फरार तो आपका उत्तराखंड में है, नंदा भी आपका उत्तराखंड में है, तो ये है जल्दपारा नेशनल पार्क, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और क्योंकि राजा जी भी हमारा उत्तराखंड में है। फिर है कि विद्युत परिपथ में अति भारण के समय धारा प्रवाह की प्रकृति क्या होती है, तो ये होती है आपकी करंट फ्लो इंक्रीजेज हेवीली, मतलब कि जो धारा प्रवाह में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये है कि जो करंट का नेचर क्या होता है किस टाइम पे, जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, तो आपका जो करंट का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। फिर है कि भारत में किस प्रकार की आर्द्र भूमि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये आपकी नदी और धारा आर्द्र भूमि, रिवर एंड स्ट्रीम वेटलैंड। फिर है कि भारत में फुमदी के नाम से जाने वाले तैरते द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, फुमदीज, फ्लोटिंग आइलैंड बोलते हैं इनको, तो ये आपके मणिपुर में पाए जाते हैं, जो आपकी लोकटक लेक है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो ये हैं आपके वेलोसिटी में, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक गहरा मध्यपट है जो मानव आँख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तो क्या ये ऑप्टिक नर्व है, नहीं, तो ये है आपका आइरिस, परितारिका। फिर है जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है इसकी SI यूनिट क्या है, तो ये है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जिसमें प्रवासी पक्षियों की 300 प्रजातियां हैं, तो ये कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, जिसको अभी वेटलैंड में भी शामिल किया गया है। फिर है कि जर्मेनियम एक एग्जाम्पल है किसका, तो जर्मेनियम जो है आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक नैज अर्धचालक का। क्वेश्चन नंबर 11, जो मेल्विन केल्विन को वर्ष कौन से वर्ष में, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन स्वांगीकरण करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो मेल्विन केल्विन को हुआ था 1961 में, किसके लिए, कार्बन असिमिलेशन के लिए। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे गर्म पिंडों और गर्म अणुओं द्वारा उत्पादित होती हैं और कभी कभी उनमें उष्म तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होती हैं आपकी अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है, जो आपके कॉन्केव लेंस होते हैं जिनकी फोकल लेंथ कितनी हो 2 मीटर, तो उनकी पावर क्या होती है, तो उनकी पावर होती है -0.5 डायोप्टर। फिर है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होने वाली किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुतत्वीय स्थितिज ऊर्जा। फिर है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, मतलब जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कौन से हैं, तो ये ग्लास जो है वो आपका नॉन क्रिस्टलाइन है, क्योंकि डायमंड तो क्रिस्टलाइन है। एलिमिनेट कर करके हो जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। फिर है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है, मतलब कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो किस में स्प्लिट हो जाता है, वो एक लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, तो वो है आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। फिर ये आपकी रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस C प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस CO। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपकी अपचयोचर अभिक्रिया, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर है कि जो पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 है, यह कि किसमें हैं जो जैसिड और फलभेदक के लिए प्रतिरोधी हैं, तो ये आपकी फ्लैट बीन, जो लोबिया की फली होती है ना, उसकी किसमें है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो आपका मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा किसका, फर्मेंटेशन का, तो उसमें से कितने ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, तो 2 ATP मिलते हैं। कब, जब हमारा ब्रेकडाउन होता है ईच ग्लूकोज का फर्मेंटेशन के टाइम पे। फिर है कि झारखंड में कौन सा जल संग्रहण बांध स्थित है, तो ये आपका मैथन बांध है, जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग डैम है, कहाँ पे, झारखंड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से द्विईंधनी प्रणोदक कौन सा है,
मतलब कि डबल बेस प्रोपेलेंट। ये है आपका नाइट्रोग्लाइसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 22 कि ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं मोलर मास। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक केवल हृदय में मौजूद होता है, तो ये आपके कार्डिक मसल टिश्यू जो होता है वो आपके सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय महत्व के बांधों में से एक कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो कोयना कहाँ पे है, कोयना आपका महाराष्ट्र में है और कोयना रिवर भी महाराष्ट्र में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 कि किस तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किस में, किसी भी एलिमेंट के 1 मॉलिक्यूल के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस बलों के मौलिक नियमों का दर्जा मतलब स्टेटस जो है उसको प्राप्त नहीं है, तो वो है आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जो घर्षण बल के नियम है इसको फंडामेंटल लॉज ऑफ फोर्सेस का जो स्टेटस है वो प्राप्त नहीं है। फिर है कि जो निकायों पिंडों की एक प्रणाली पर प्रभाव डालने वाले बलों पर सीधे रूप से विचार किए बिना उसकी गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम शुद्ध गति की मतलब काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी है किसकी, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीज विदाउट डायरेक्टली कंसिडरिंग द फोर्सेज अफेक्टिंग दैम। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि केशवपुर मियानी सामुदायिक निश्चय है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये है आपका पंजाब में स्थित केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सी इसमें से बर्ड सेंचुरी है जो आपकी आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, तो ये है कोलेरू बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 30 स्वर्ण एंड शक्तिमान जो वेराइटीज़ हैं वो किसकी हैं, तो ये कैटल ब्रीड्स की हैं, नहीं। फॉल ब्रीड्स की हैं, नहीं। ये मधुमक्खियों की हैं, नहीं। तो ये हैं आपके भारत के स्वदेशी जो चावल हैं इंडिजिनियस राइस वेराइटीज़, तो वही हैं स्वर्ण और शक्तिमान चावल की वैरायटी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से किस वन परिस्थिति तंत्र में मेपल मतलब कि एसर, बीज मतलब फॉगस और ओक क्वाकस वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये है समशीतोष्ण पर्णपाती वन मतलब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस पद की इकाई नहीं है, तो ये मोल फ्रैक्शन है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक उदासीन चालक में क्या होता है, तो एक न्यूट्रल कंडक्टर में आपके इक्वल ही पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, बराबर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की ब्रेटलैंड आयोग जिसका गठन 1983 में किया गया था वो किस रूप में जाना जाता है, तो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के तौर पे जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोटनी गति जिसको रोलिंग मोशन में कहते हैं किसी भी समय पर सतह के संपर्क में डिस्क के तल की अवस्था क्या होती है, तो ये होती है आपकी विरामावस्था स्टेट ऑफ रेस्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किसे समान द्रव्यमान संख्या वाले लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु कहा जाता है, तो ये जो आपके आइसोबार्स होते हैं इनका जो सेम मास नंबर होता है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है वो डिफरेंट होता है आइसोबार का और आइसोमर्स का इसी के उल्टा। फिर ये क्वेश्चन है कि जिसमें नेट पावर कंज्यूम्ड एक फुल साइकिल ऑफ 100 ओम रजिस्टर कनेक्ट कितने से है, वो 220 आपके वोल्ट से, और हर्ट्ज कितनी है फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो उसकी नेट पावर पूछिए कि नेट पावर क्या होगी जब उसका 100 ओम रजिस्टर होगा, इतना वॉट होगा और इतना फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये होगी 484 वॉट। सॉल्व कर सकते हैं आप। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 38 सुंदरवन डेल्टा जो है एक साइट ऑफ टाइडल एनर्जी कहाँ लोकेटेड है, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, सुंदरवन डेल्टा भी वहीं पे। और जो आपका पवागड़ा सोलर पार्क है ये कहाँ है, पावागड़ा सोलर पार्क है आपका कर्नाटका में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या तो क्या होती है, ये आपकी जब ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो ये इंक्रीज हो जाती है एटॉमिक रेडियाई अल्कली मेटल की। क्वेश्चन नंबर 41 किसी वस्तु की तीव्र गब आगम गति मोशन जो होती है क्या कहलाती है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको बोलते हैं उसका वाइब्रेशन, जब आगे पीछे आपने देखा होगा ना जैसे पेंडुलम है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब जो पृथ्वी से निकाले गए अयस्क बड़ी मात्रा में अशुद्धियों से दूषित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं गैंग। 44 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे ब्लू वाइट्रॉल कहा जाता है, तो ये आपकी जो कॉपर सल्फेट है ना उसको बोला जाता है ब्लू विट्रियल। क्वेश्चन नंबर 45 वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कितनी है, वो है 78%, ऑक्सीजन कितनी है
21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कहीं पे 0.03% लिखा होता है, कहीं पे 0.02% लिखा होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए मानव अंगों में से वह कौन सा अंग है जो वायु में उपस्थित श्रव्य आवृत्तियों वाले दाब विचरणों को विद्युत संगतों में परिवर्तित करने की और इसके फलस्वरूप इनका पता लगाने की क्षमता देता है। मतलब कि कौन सा ह्यूमन ऑर्गेनल है जो अलाउ करता है कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, और उसको डिटेक्ट करता है। तो ये है आपके कान जो होते हैं वो करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस फाइलम को आमतौर पर समुद्री वॉलनट के नाम से जाना जाता है। तो ये टीनोफोरा है, समुद्री वॉलनट। फिर है क्वेश्चन नंबर 48 कि किसने व्याख्या की है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, जो नई होती हैं वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम ओमनी सेलुला ई सेलुला बोलते हैं, उससे बनती हैं। तो ये आपके रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की चट्टानों की कृषि भूमि में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। फिर है कि जो सोप है और सॉल्ट्स हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, किसके होते हैं ये। तो ये आपके सोडियम और पोटेशियम के। फिर जो जोन रिफाइनिंग इज़ अ मेथड टू ऑब्टेन। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो जोन रिफाइनिंग मेथड है तो इस क्यों किया जाता है, हमें इससे क्या मिलता है। इससे हमें जो अल्ट्रा प्योर मेटल्स है ना, सिद्धु धातु, अति शुद्ध धातुएं, ये मिलती हैं हमें जोन रिफाइनिंग मेथड से। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि शिवालिकों की ढलानों में समानांतर एक संकरे क्षेत्र, जिसको बेल्ट बोलते हैं, में कंकड़ के निक्षेपण के हिमालय की नदियों द्वारा बनाई गई जो भू आकृति है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं भाबर। मतलब कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो डिपॉजिट करती हैं पेबल्स वगैरह, जो पत्थर वगैरह होते हैं, कहाँ पे, जो नीचे वाली बेल्ट होती है, जो हमारी शिवालिक रेंज होती है उसी के पैरेलल में, तो वो होती है आपकी भाबर। उस कलेक्शन को बोलते हैं, उस बेल्ट को। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 53, जो स्थल मंडल से वायुमंडल में कार्बन की गतिविधि का कारण निम्नलिखित में से कौन बनता है। मतलब कि क्या कॉज करता है मूवमेंट ऑफ कार्बन, कहाँ से, लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में। तो ये आपका है फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, इसको हम बर्न करते हैं ना, इसकी वजह से लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में कार्बन आपका पहुंच जाता है, जो जीवाश्म ईंधन का जलना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 की एक फलक केंद्रित घनीय एकल सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, तो ये होते हैं 4 आपके। फिर है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र को विद्युत आवेश के वितरण के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित करता है। तो ये आपके जो गॉस का फ्लक्स थ्योरम है ना, अभी वह प्रमेय, तो वो बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय ऊर्जा नहीं है, ओशन एनर्जी नहीं है। तो ये हाइड्रो एनर्जी जो है वो महासागरीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सारी हैं। देखो, आप महासागर से आप ओशन थर्मल एनर्जी बना सकते हैं, वेव से वेव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी जो टाइड्स आती हैं उसमें। लेकिन हाइड्रो एनर्जी तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं ना, एक नॉर्मल जो रिवर्स होती हैं, डैम्स होते हैं, उसमें भी बन जाती है, रुके हुए पानी में भी। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 57 की मुक्त रूप से लटके हुए गोलक के मामले में गोलक पर तनाव द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो ये होता है आपका शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 58 कि केपलर के आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण के आवर्त काल का वर्ग ग्रह द्वारा खोजे गए दीर्घवत के अर्थ प्रमुख अक्ष के समानुपाती होता है। तो ये किसके होता है, क्यूब के, जो घन होता है उसके होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल स्पीड से मतलब कि यात्रा कर रही होती है तो उसकी जो स्पीड होती है ध्वनि की स्पीड के क्या होती है। तो ये ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट है आपका वो ट्रैवल करता है किससे, सुपरसोनिक स्पीड से, तो उसकी स्पीड जो होती है साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से प्रकृति में एक मौलिक बल कौन सा है, फंडामेंटल फोर्स। ये तो नहीं है। फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपकी फंडामेंटल फोर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी जिसमें फोकस दूरी कितनी है, 140 सेंटीमीटर की, और अभिदृश्यक लेंस और 5.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक नेत्रिका है। तो इसका आंसर है आपका 28 होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से तत्व का भौतिक गुण कौन सा है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट की। तो डेंसिटी है उसकी।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है? तो वो रामसर कन्वेंशन है हमारे जो वेटलैंड्स हैं इसकी कंजर्वेशन के लिए। गोदावरी बर्ड सेंचुरी जो है, और हाँ इसमें कौन सा है हमारा उत्तराखंड में? आसन, देहरादून में। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है कि गुडवी पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुडवी बर्ड सेंचुरी आपके कर्नाटका में है। 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट जितनी है, आपके नेशनल पार्क्स हो गए, बर्ड सेंचुरीज, एलिफेंट रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व, सब पढ़ के जाना, कुछ नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर जो 65 है ये बोलता है कि पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास के समान मानव देखभाल के तहत संरक्षित करने के लिए कौन सा स्थान है? तो ये आपका जूलॉजिकल पार्क है। ह्यूमन केयर के लिए जो एनिमल्स हैं उनके अंडर कैसे दी जाती है, उनको ह्यूमन केयर की तरह ट्रीट किया जाता है, सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उसी नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 66 की यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण बल अनुपस्थित है तो हवा में फेंकी गई वस्तु के साथ क्या होगा? तो अगर आपका ग्रेविटी एब्सेंट है तो उस टाइम पे वो नीचे ही नहीं आएगी। 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एटीएस राइबोसोम होते हैं? तो ये जो यूक्रेट्स हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? ससीम केंद्रक, इनमें होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 68 की पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर 69 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम, मतलब अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कैसे किया जाता है? तो इनको एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि के साथ अभिकेंद्री बल किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो ये आपका बढ़ता है, मूविंग बॉडी के साथ आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो बढ़ता है। फिर है कि जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश से लगभग वो आपका 1.8 टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब जो वेवलेंथ है किसकी? रेड लाइट की कंपेयर टू ब्लू लाइट 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। फिर 72 है कि जो अक्ष तंतु के टर्मिनल बल्ब जैसे भाग का क्या नाम है? तो ये है सिनेप्टिक नॉब, सूत्र युग्मन अद्रिका। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रकार का ठोस समदैशिक प्रकृति प्रदर्शित करता है? मतलब कि जो कौन सा इसमें से है जो सॉलिड एग्जिबिट करता है क्या? आइसोट्रॉपिक नेचर। तो ये एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आपका आइसोट्रॉपिक नेचर को एग्जिबिट करता है, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर है गतिमान भागों के बीच विद्यमान गतिज घर्षण को कम करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये आपके स्नेहक जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल होता है रिड्यूस करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन को एग्जिस्टिंग जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें से। फिर है कि निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट कौन सा है? तो जो काव डंक है ना ये आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। फिर है कि इसमें से कौन सा फैगोट्रॉफिक इन नेचर है, मतलब भक्ष पोषित नेचर में कौन सा है? अमीबा जो है वो है। फिर है क्वेश्चन नंबर 77 की माध्यमिक उपात्ता क्या होती है, मतलब सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो क्या है? तो उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की जो दर है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, वो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। फिर जो संपोषणीय विकास प्राप्त करने में निम्नलिखित में से हमें कौन मदद करता है? तो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है जब भी स्लो डाउन होती है तो ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीच करने में हेल्प करती है, जनसंख्या जो होती है वृद्धि को धीमा करना। फिर है इनमें से कौन सा एक औद्योगिक ज्वालामदक रसायन है जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध दीर्घस्थायी कार्बनिक जो होते हैं प्रदूषक की रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये आपकी हेक्सा ब्रोमो बाइफेनाइल है, ठीक है। इसको किस में लिस्ट किया गया है? पीओपी, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में, किसके द्वारा? स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने डीएनए को नाभिक में मौजूद एक अम्लीय पदार्थ में रूप में पहचाना? तो ये जो आपके फ्रेडरिक मैशर हैं इन्होंने पहचाना कि जो डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। फिर 81 है कि निम्नलिखित में से किसका ना तो निश्चित आयतन है और ना ही एक निश्चित स्थान है? तो जो आपकी गैसेज है ना इनका कोई भी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगा ना ही आपको डेफिनेट स्पेस मिलता है। फिर है कि जो प्रोटोजो हैं जिसको हम नोसेमा बोमेक्सिस कहते हैं वो क्या डिजीज़ को, जो ये पैब्रिन डिसीज़ है इसको कॉज करता है किस में? तो जो रेशम कीट होता है ना सिल्क वॉर्म, इसमें ये बीमारी को कॉज करता है कौन? नोसेमा बोम्बाइसिस। फिर 83 कि इसमें से कौन सी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी डिग्रेड नहीं हो सकती है। तो ये आपकी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, फिर ये को बीटा
हाइड्रोक्सी वैलिरेट, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PHBB। 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कैंसर पैदा करने वाला विषाणु कहलाता है? कैंसर कॉजिंग वायरस, तो ये होते हैं आपके ऑन्कोजेनिक वायरस, अबुद्रीय विषाणु। फिर है कि 85 दक्षिणी दोलान सूचकांक या SOI जिसको कहते हैं, और डार्विन पर मापे गए औसत वायुदाब के अंतर को निरूपित करता है। कौन करता है? तो ये आपकी जो ताहिती है ना, वो करता है। क्या करता है? जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है जिसको हम SOI कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस किसके बीच में? एवरेज एयर प्रेशर, और उसको हम मेज़र करते हैं किस में? मेज़र करते हैं हम उसको ताहिती और डार्विन में। फिर है जो 86 यदि किसी दिए गए बिंदु पर प्रत्येक गुजरने वाले द्रव्य कण का वेग समय के साथ, ठीक है, तो द्रव्य के प्रवाह को स्थिर माना जाता है। तो समय के साथ अगर वो रिमेन कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है, अगर जो द्रव्य कण का वेग होता है तो वो द्रव्य के प्रवाह को स्थिर माना जाता है। फिर 87 कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो आपके क्लाइमेट के चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि वेटलैंड कंजर्वेशन से तो आपका रामसार है। और क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मवेशियों के पैर और मुंह दोनों के रोग का कारण बनता है? माओ डिसीज किसका? कैटल का। तो ये आपके होता है वायरस। फिर है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक धारा रेखीय द्रव्य प्रवाह के लिए दाव प्रति इकाई आयतन गतिज ऊर्जा और प्रति इकाई आयतन की स्थितिक ऊर्जा का योग स्थिर रहता है? तो ये होता है आपका बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। किसके लिए? ये बताता है स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो, सम ऑफ द प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपके बर्नौलीज का प्रिंसिपल बताता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अधिक उपयुक्त है? तो जो आपकी काली है ना, वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल। फिर है कि कौन सा जो है एक पार्थेनोग्राफिक फ्रूट है? तो ये बनाना है। तो जो आपके ये अनिषेक फल कौन से होते हैं? जो विदाउट सीड जो आपके फ्रूट्स बनते हैं, जैसे केला है, केले में कोई सीड नहीं होता ना, बाकी सब में तो सीड होते हैं, इसलिए बनाना इस एग्जाम्पल। फिर है 92 कि NPK फर्टिलाइज़र क्या है? ठीक है, तो ये आपका फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। वो अपनी ही जो टर्म है उसी से डिफाइन हो रहा है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 93 कि पृथ्वी के संबंध में भू स्थिर उपग्रहों की वृत्ताकार जो वृत्ताकार कक्षा कहाँ स्थित होती है? मतलब जो सर्कुलर ऑर्बिट है किसकी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, वो कहाँ प्लेस होती है? अर्थ के रिलेशन में। तो ये आपके जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स होते हैं ना, भूम ध्यवर्ती कक्षा, उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 94 की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उस रामसर आर्द्रभूमि का चयन कीजिए जो दो नदियों के संगम पर 13 द्वीपों के साथ एक उथवा जलाशय है। तो ये आपकी हरिके लेक है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, कौन सी रामसर वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है? जो एक सेलो वाटर रिजर्वियर कितने 13 आइलैंड के साथ, और कहाँ पे मिलती है ये हमें? 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, मेल पे, संगम पे, तो हरिका है वो। फिर है क्वेश्चन नंबर 95 की जो मानव पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो किसका एग्जाम्पल है? किसका? एस्कैरिस और टेपवर्म का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो वो आपका एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का, परजीविता का। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जो चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो वो होता है 0, चालक के भीतर स्थित वैद्युत क्षेत्र का मान। फिर है 97 की जो NaSCO3 है, उसको सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, NaSCO3 को। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 98 जो टर्म है ब्लू कार्बन, वो इम्प्लाइज करता है कैप्चरिंग ऑफ कार्बन बाय ओशन एंड कोस्टल वाटर, जो महासागरीय और तटीय जल है ना, उसके लिए। जो ब्लू कार्बन पद का तात्पर्य किससे है? आपका ओशन एंड कोस्टल वाटर के द्वारा कार्बन का प्रहरण करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 99 की जो कौन सी गैस है पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% भाग घेरती है? तो वो है हमारी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी है? 71%, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है? तो ये आपका AlCl3 है। तो यहाँ आपका एक और पेपर जो होता है कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, और फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वेट कीजिए जो अभी दूसरे पेपर रिमेनिंग है उनको भी जल्द से जल्द पब्लिश किया जाएगा।